नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SBI लाइव स्टूडियो में। मैं हूं विश्व मोहन और शुरुआत कर लेते हैं मुनाफे की मंडी की। सबसे पहले बात आज करेंगे चांदी की। चांदी में जबरदस्त रैली दिख रही है। MCX पर करीब 78% से ज्यादा की तेजी इस साल चांदी में अब तक आ चुकी है। 85% तक दाम हाजिर बाजार में चांदी के बढ़ चुके हैं। अलग अलग ज्वेलरी मार्केट में चांदी हाजिर फिजिकल मार्केट में करीब 1,75,000 रुपए तक दाम पहुंच चुके हैं। एक जबरदस्त तेजी कह सकते हैं चांदी के मार्केट में। और सिल्वर के मार्केट में कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेजेज है और ये शॉर्टेजेज इसलिए क्रिएट हुई हैं कि फिजिकल डिमांड भी अच्छी है और साथ ही ETF डिमांड, ETF इनफ्लोज की वजह से जो वो वॉल्ट पे जितनी यूनिट क्रिएशन होती है ETF की, उतना ग्राम उनको वॉल्ट में भी रखना पड़ता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। अब लंदन से भी खबर आ रही कि वहाँ पर भी फिजिकल में सप्लाई कम हो गई है। ओवरऑल भी ग्लोबल मार्केट में ये 5वां साल है जहाँ पर चांदी के मार्केट में डेफिसिट की स्थिति है। और अब कौन से ऐसे वजह हैं जो चांदी में को इतनी ज़्यादा हवा दे रहे हैं और इस तरह की रैली, इस तरह की अनयूजुअल सी रैली कब तक चलेगी और क्या करना चाहिए। हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपके गाइड करेंगे। अनिंद बैनर्जी हैं कोटक सिक्योरिटीज़ से, अजय केडिया हैं केडिया एडवाइजरी से और भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज़ से। भाविक, आप बताइए, आप कैसे तैयारी करवाएंगे चांदी में? चांदी के बारे में कहा जा रहा है कि चांदी लापता हो गई, अचानक क्या हो गया है? चांदी लापता क्यों हो गई? देखिए, चांदी पहले बोल रहे थे कि इट इज पुअर मैन्स गोल्ड, बट अभी ये नहीं रह गया है। अभी जो पुअर मैन है उसको भी अफोर्ड नहीं कर रही है। और देखिए, जैसे आपने बताया कि जो शॉर्ट पीस चल रही है, जो अगर हम फिजिकल लेने जाए तो आई थिंक वो 1 से 1.5 वीक का वेटिंग है और उसमें भी 20 से 25 हजार से प्रीमियम है। तो डेफिनेटली आई थिंक ये एक ट्रेंड जो है काफी एक्सेलेरेट हुआ, जिससे कीड़िया जी ने भी बताया अगर हमारे क्लाइंट्स को होता है तो मैं ये तो सबसे पहले एडवाइस देता हूँ कि यहाँ से अभी भी शॉर्ट मत कीजिए। बट कभी को मैं अभी ये भी एडवाइस दे रहा हूँ कि नई पोजीशन के लिए भी वेट कीजिए। कभी कभी पोजीशन न लेने में भी थोड़ी चतुराई रहती है, थोड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है। ऐसा नहीं होता कि हर प्राइस पे बाय या सेल ही करना चाहिए। तो अभी थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। और जिससे आई थिंक कीड़िया जी ने बताया था, आई थिंक ऑप्शन रूट है वो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि फ्यूचर में हमें M2M भी भरना पड़ता है, बट ऑप्शन जो रहता है वो थोड़ा और सेफ रहता है। बट अगेन मैं बोलूंगा कि ये जो अभी कोई रीजन नहीं है ये जो ट्रेंड है उससे फाइट करने के लिए। इनफैक्ट ट्रेंड एक्सेलरेट हुई है और जो ये हम तेजी देख रही है वो स्पेकुलेशन नहीं है, इट इज बैक बाय फंडामेंटल्स। तो ये डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है कि आगे जाके मे बी 1,80,000 के लेवल्स भी चांदी में आएंगे। बट अभी यहां से थोड़ा कॉशियस है, नई पोजीशन मत कीजिए, बट डेफिनेटली शॉर्ट मत पोजीशन कीजिए। जिसकी अभी भी लॉन्ग पोजीशन है वो खड़े रह सकते हैं। एटलीस्ट चांदी में 1,40,000 के नीचे नहीं आता या सोने में 3950 के नीचे नहीं जाता है, तब तक लॉन्ग पोजीशन अपनी होल्ड करके रख सकते हैं। ओके, तो ये लेवल्स का ध्यान रखिएगा, तब तक लॉन्ग पोजीशन में आप बने रहे। लेकिन बेहतर यही हमारे दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आप कॉल ऑप्शंस के जरिए जाए, ऑप्शंस के जरिए जाए, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मार्केट में कभी भी करेक्शन आएगा तो आपको फंसने का डर रहेगा। आपकी तरफ से क्या कॉल एडवाइस है? आप क्या सलाह दे रहे हैं भाविक जी ये गोल्ड को लेकर? देखिए, गोल्ड में अगर किसी को इंट्राडे करना है, जस्ट इंट्राडे, तो मैं बोलूंगा 1,26,000 का जो कॉल ऑप्शन है जो भी 2780 के करीब चल रहा है, आई थिंक वो बाय कर सकते हैं। 2600 के स्ट्रिक्ट शॉप लॉस से 3100 का टारगेट रहेगा। बट देखिए, हमने देखा है कि जब जब भी टॉप बनता है तब वॉलेटिलिटी काफी बढ़ जाती है। इसीलिए जैसे अभी भी मैंने बताया कि नए क्लाइंट्स को तो मैं बोलूंगा कि अभी होल्ड कीजिए। कुछ बार ऐसा भी अच्छा रहता है कि बस प्राइस देखते रहिए, बट उसमें पड़िए मत, क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो इंट्राडे पर्पज से 1,26,000 का कॉल कीजिए। चांदी में अभी भी आज के दिन एटलीस्ट इंट्राडे में बोलूंगा कि कोई ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। भाविक जी, आप बताइए, आपकी राय क्या है? बेस मेटल्स में आपकी टॉपिक क्या है आज? टॉप पिक मुझे कॉपर और एल्यूमिनियम लग रही है। मुझे लग रहा है शायद कॉपर जो है जिस हिसाब से उसके फंडामेंटल से मे बी नेक्स्ट सोना भी बन सकता है। और कॉपर में अगर हम देखें तो देखिए डिमांड काफी स्ट्रांग है, सप्लाई काफी वीक है। और मुझे लग रहा है कि अगर पुल बैक अगर आएगा तो वो एक ही रीजन पे आएगा कि शायद US वापस से चाइना पे 100% टैरिफ लगाता है, तो एक करेक्शन की अपॉर्चुनिटी रहेगी। बट वो करेक्शन भी मुझे नहीं लग रहा है कि सस्टेनेबल होगा। अगेन वो बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी।
तो आज के दिन भी अगर 995 से 990 के बीच में आता है तो 989 के स्टॉप लॉस से बाई कर सकते हैं 1015 के टारगेट के लिए। और एल्यूमिनियम भी मुझे इंट्राडे अच्छा लग रहा है, एल्यूमिनियम 264 के करीब बाय कर सकते हैं 267 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे रहेगा स्टॉप लॉस 262 का। तो कॉपर और एल्यूमिनियम के लिए टॉप पिक रहेगी। ओके, तो कॉपर एल्युमिनियम 267 का टारगेट है यहाँ पे एल्युमिनियम का, और कॉपर भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह वाबी की तरफ से आ रही है। दो टॉपिक आपकी भी आ गई है, तो कॉपर के भी नोट कर ले आप। टारगेट 1015 का है, 989 का स्टॉप लॉस है, और एंट्री पॉइंट भी दिया गया है। बिना भी किसी भी ट्रेड में बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। आपके पास क्या रिपोर्ट है हल्दी को लेकर? तो जी जरूर से देखिए, लास्ट में जो बारिश है उसकी वजह से महाराष्ट्र में एक्सपेक्टेड थी कि थोड़ी जो क्रॉप है उनमें थोड़ी डैमेज आ सकती है, बट जैसे आपने बताया कि एक्सपेक्टेशन था कि शायद प्राइसेस ऊपर आ सकते हैं, बट क्योंकि प्राइसेस नीचे जा रहे थे तो लग रहा था कि मे बी जो डैमेज है वो शायद इतना डैमेज नहीं हो सकता। बट अभी रिपोर्ट आ रही है कि हालांकि सोइंग के जो डेटा है वो काफी अच्छे है, बट लेट जो बारिश है उसकी वजह से महाराष्ट्र में काफी नुकसान हुआ है। एक्सपेक्टेड है कि टोटल यील्ड में से एटलीस्ट 25% डील जो है वो कम हो सकती है, जिसकी वजह से प्राइसेस हम देख रहे हैं कि रिएक्ट कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है 15,500 से 15,800 तक के जो लेवल्स है वो शायद आ सकते हैं। 2 दिन हमने अपर सर्किट देखी, अभी भी 15,800 के टारगेट के लिए किसी को बाय करना है तो डेफिनेटली कर सकते हैं। 14,000 या 13,800 के स्टॉप लॉस से एक्सपेक्टेड है कि शायद 15,500 से 800 तक के लेवल्स दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिल सकते हैं जल्दी ही। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 15,500 15,800 तक जल्द दिखा सकती है हल्दी। तो ये एक बड़ी तेजी अभी भी यहां से दिख रही है, और हमने कई सारे जो फुटेजेज आ रहे थे उसके रूट्स में साफ तौर से खराब होते दिख रहे थे। हल्दी रूट्स के जरिए ही वो हल्दी निकाली जाती है, जो पूरा प्रोसेस होता है, और वहां पर सबसे ज्यादा खराबी दिख रही है, क्योंकि लंबे समय तक पानी वहां पे अटका रहा। और मराठवाड़ा में ही 40% हल्दी की खेती होती है देश की, और बड़ा एरिया है जिसमें हिंगोली की बात कर रहे थे, केरिया जी, बसमत है, नांदेड़ है। सितंबर में बहुत ज्यादा बारिश वहां पर हुई है, और अभी तक वो बारिश कंटिन्यू हो रही है। कुछ कुछ इलाकों में थोड़े बहुत बारिश अभी भी हो रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटेंगे, वक्त है ब्रेक का। इक्विटी मार्केट का रुख करेंगे, जहां पर आज दबाव दिख रहा है करीब 100 अंक नीचे निफ्टी है, बैंक निफ्टी में 300 अंकों की गिरावट है। क्या कुछ हो रहा है इक्विटी मार्केट में बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं।